नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके फिर से एक नई वीडियो में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बीए फर्स्ट सेमेस्टर यानी कि बीए फर्स्ट ईयर प्रथम सेमेस्टर वालों के लिए प्राचीन इतिहास के सिलेबस के बारे में। यह सिलेबस आपके लिए आधारभूत है, क्योंकि इससे आपको प्राचीन इतिहास का बुनियादी ज्ञान मिलेगा, चाहे वो भारत का हो या विश्व का है, कहीं का भी हो, पूरे वर्ल्ड का। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं सिलेबस का आखिर परिचय क्या है, क्या क्या हम इसमें पढ़ना है। तो ये प्रथम वर्ष के जो पहले सेमेस्टर प्राचीन इतिहास का पाठ्यक्रम है, यह उन विद्यार्थियों के लिए डिजाइन किया गया है जो भारत के शुरुआती दौर, सभ्यताओं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक संरचनाओं को समझना चाहते हैं। इस सिलेबस में उन समाज की घटनाओं का, जीवन शैली का एक समग्र क्या दृष्टिकोण देता है। तो आप लोगों को सबसे पहले यहाँ पर क्या जानना है कि प्राचीन सभ्यताओं के बारे में, वहाँ के आर्थिक स्थिति कैसी थी, राजनीतिक स्थिति, इन सब के बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो प्राचीन इतिहास में हम लोग यही पढ़ेंगे। तो देखते हैं कि क्या क्या हमें पढ़ना रहेगा। आप लोगों को टोटल 8 यूनिट पढ़ने रहेंगे। 8वें यूनिट में आपको क्या क्या पढ़ना है पूरा इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को तो प्रोवाइड करूँगा। तो वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें। नए हमारे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर जरूर सेट कर देना। और साथ में यदि आप लोगों ने अदर वीडियो नहीं देखी है तो यदि पॉलिटिकल साइंस है तो पॉलिटिकल साइंस का भी वीडियो देख सकते हैं, सोशियोलॉजी का देख सकते हैं। कोई भी आप लोगों को ज़रूरत हो सभी वीडियो आप लोगों को मिल जाएगी। तो चलिए बिना देरी के लिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को जो यहाँ पर पढ़ना रहेगा बी फर्स्ट सेमेस्टर में, तो यहाँ पर पढ़ना रहेगा अर्ली सिविलाइजेशन इन इंडिया एंड वर्ल्ड। तो यहाँ पर क्या पढ़ना रहेगा? भारत और विश्व की प्राचीन सभ्यताएं। तो विश्व और जो भारत है यहाँ तक भी आप लोगों को जो प्राचीन सभ्यताएं उनको पढ़ना रहेगा। तो सबसे पहले हम फर्स्ट यूनिट में जानेंगे हमें पढ़ना क्या है। तो फर्स्ट यूनिट में आपको पढ़ना है अध्ययन के स्रोत। अध्ययन के स्रोत आप लोगों को कौन कौन से हैं जो अध्ययन के स्रोत होते हैं। तो सबसे पहले है पुरातात्विक साक्ष्य, फिर वैदिक साहित्य, वेदांग साहित्य, रामायण और महाभारत। इससे पहले पुरातात्विक स्रोत हैं जो पुरातत्व विद्वान है उन्होंने खोजा। फिर वैदिक काल आया, वैदिक साहित्य थे जो कुछ बुक्स वगैरह थे, लिटरेचर जिसे बोलते हैं आप लोग। फिर वेदांग साहित्य, एक वेदांग भी था जो। फिर रामायण, यहाँ पर रामायण और महाभारत, इन सभी से जो अध्ययन के स्रोत हैं ये देखने को मिलता है कि जो प्राचीन की सभ्यता थी वो किस प्रकार से थी। तो क्या है? सोर्सेस ऑफ स्टडी, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, वैदिक लिटरेचर, वेदांग लिटरेचर, रामायण एंड महाभारता। तो यहाँ पर रामायण, महाभारता, वैदिक लिटरेचर, वेदांग लिटरेचर, इन सब का आपको पुरातात्विक साक्ष्य मिलेगा अध्ययन के स्रोत में। तो ये आप लोगों को फर्स्ट यूनिट में पढ़ना रहेगा। यहाँ पर केवल आपको अध्ययन के स्रोत ही पढ़ना रहेगा। सेकेंड यूनिट में आप लोगों को देखना है यहाँ पर कि क्या पढ़ना है। सिंधु यानी कि सरस्वती सभ्यता उत्पत्ति और उसका विस्तार यहाँ पर पढ़ना रहेगा। प्रमुख विशेषता, सामाजिक और धार्मिक प्रकृति, तब की उस उत्पत्ति और विस्तार कैसे हुआ, उसकी प्रमुख विशेषता क्या थी, और तब का सामाजिक और धार्मिक प्रकृति किस प्रकार से थी, या आप लोग बोल सकते हैं कि उन सबकी प्रवृत्ति किस प्रकार से थी। फिर क्या है? वैश्विक संपर्क, व्यापार और वाणिज्य और गिरावट। यहाँ पर है कि मतलब आपका उस प्रकार का वैश्विक जीवन कैसा था, संपर्क कैसा था, लोगों का व्यापार कौन से थे, और क्या वाणिज्य के क्षेत्र में उनको, यानी कि जो कॉमर्स के क्षेत्र में, वाणिज्य के क्षेत्र में उनको क्या ज्ञान था, और गिरावट क्या थी। तो यहाँ पर क्या है? इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन, ओरिजिन, एक्सपेंशंस, मेजर फीचर, सोशल एंड रिलीजियस नेचर, ग्लोबल कनेक्टिविटी, ट्रेड, कॉमर्स एंड डिक्लाइन। यहाँ पर हिंदी इंग्लिश दोनों में दिया गया है, आप लोग अच्छे से तैयारी कर सकते हैं अपना। और आप लोगों को पूरा वीडियो लास्ट तक देखना है। आप लोगों को जो भी यूनिट है पूरा अच्छे तरीके से आप लोगों को तैयार कर लेना है। सभी यूनिट बाय यूनिट आप लोगों को डे बाय डे मिलता भी रहेगा लेक्चर। तो यहाँ पर तीसरा यूनिट देखते हैं कि वैदिक संस्कृति। वैदिक संस्कृति क्या है? वैदिक संस्कृति की प्रकृति पढ़ना है। आर्यों का सामाजिक संगठन, आर्य कब भारत आए, आर्यों का क्षेत्र कहाँ तक फैला था, आर्यों का नाम पर, आर्यों के आने पर ही हमारे भारत देश का नाम आर्यावर्त पड़ा था, ये आप लोगों को तो पता ही होगा।
धार्मिक और आर्थिक जीवन किस प्रकार से था, तब धार्मिक और आर्थिक जीवन किस प्रकार से व्यतीत करते थे। वैदिक सभ्यता का सिंधु सभ्यता से अंतर संबंध, जो वैदिक सभ्यता थी और सिंधु सभ्यता, तो इन दोनों का अंतर संबंध क्या था, इस पे आप लोग को चर्चा करनी है यहाँ पर तीसरी यूनिट में। और तीसरी यूनिट में आप लोग को सब कुछ जानना है, धार्मिक और आर्थिक जीवन किस प्रकार से वैदिक संस्कृति की उत्पत्ति हुई, वैदिक संस्कृति की प्रकृति क्या थी, आर्यों का सामाजिक संगठन क्या था, ये सब आप लोगों को इसके अंतर्गत पढ़ना रहेगा। और मैं बहुत ही डिटेल से आप लोगों को इसको पढ़ाने वाला हूँ। आप लोग बस चैनल पर आप लोगों को बने रहना है और वीडियो को लास्ट तक देखना है। जो भी आप लोगों को डाउट है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, या फिर व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करके वहाँ पर अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं। और आप लोगों को PDF वगैरह सब टेलीग्राम पर मिल जाएगा। हमारे अदर वीडियो भी आप लोगों को मिल जाएंगे आई बटन पर और एंड स्क्रीन पर आप लोगों को मिल जाएगा। यहाँ पर क्या है, वैदिक कल्चर, नेचर ऑफ वैदिक कल्चर, सोशल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आर्यंस, रिलीजियस एंड इकोनॉमिक लाइफ, कनेक्शन ऑफ वैदिक सिविलाइजेशन विद इंडस सिविलाइजेशन। फिर क्या है चौथे में आपको क्या पढ़ना रहेगा, महाकाव्य। यहाँ पर महाकाव्य पढ़ना रहेगा आपको, क्या क्या संस्कृत में उनका सामाजिक संगठन क्या, उनकी संस्कृति क्या थी, नैतिक मॉडल क्या थे, यानी कि इपिक कल्चर, सोशल ऑर्गेनाइजेशन एंड एथिकल मॉडल, यानी कि उन सब की जैसे नैतिकता क्या थी, उन सब का सामाजिक संगठन कैसा था, उनकी संस्कृति क्या थी, ये सब महाकाव्य के द्वारा हमें ज्ञात करना रहेगा। महाकाव्य किस प्रकार से लिखे गए, सब पूरा आप लोगों को यहाँ पर चर्चा करना रहेगा चौथे यूनिट में, यानी कि यूनिट नंबर 4 में आपको ये सब पढ़ना रहेगा। और पूरा इसका डिटेल मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूँगा। आप लोग बस पेशेंस बनाए रखें, धैर्य रखें, और आप लोग चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। ऑलरेडी सबका प्लेलिस्ट भी बन चुका है। आप लोग प्लेलिस्ट के हिसाब से अपने अपने सेमेस्टर का और अपने अपने सिलेबस, अपने अपने सब्जेक्ट देख सकते हैं, क्या क्या आपको पढ़ना है, कौन कौन से यूनिट हैं। फिर क्या है, 5वें यूनिट में हमें क्या पढ़ना है, सोर्सेस ऑफ स्टडी, यानी कि अध्ययन के स्रोत, लिटरेरी एंड आर्कियोलॉजिकल, यानी कि साहित्यिक एवं पुरातात्विक, एविडेंस डेवलपमेंट ऑफ रिवर वैली, यानी कि नदी घाटी की सभ्यताओं का विकास, और क्या है, एविडेंस साक्ष्य, सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड, यानी कि जो विश्व में सभ्यताओं का विकास है नदी के किनारे वाले, उन सब का यहाँ पर पढ़ना रहेगा। अध्ययन के स्रोत, उनकी साहित्यिक क्या थी, पुरातात्विक साक्ष्य क्या थे, जो विश्व में नदी घाटी की सभ्यताओं पर विकास हुआ, जैसे नील नदी आप लोगों को जैसे सबसे ज़्यादा, सिंधु घाटी सभ्यता, ये सब आप लोगों का इसी के अंतर्गत पढ़ना रहेगा। अब आप लोगों को देखना है छठे यूनिट में। छठे यूनिट में क्या पढ़ना है, मेसोपोटामिया सभ्यता। मेसोपोटामिया की सभ्यता आप लोगों को पढ़ना रहेगा। इनका उद्भव कैसे हुआ, विकास और विस्तार कैसे हुआ, सामाजिक और धार्मिक विशेषताएं क्या थी, सुमेरियन सभ्यता पढ़ना रहेगा इसमें, बेबीलोनिया सभ्यता और असीरियन सभ्यता। तो ये सब आप लोगों को यहाँ पर पढ़ना रहेगा। तो बहुत अच्छे से आप लोगों को इसको मैं डिस्क्राइब करूँगा। बहुत ही जल्दी आप लोगों के सामने आने वाला दूसरा वीडियो। आप लोगों को डे बाय डे जितने भी दोस्त हैं सबको शेयर कर दीजिए। थर्ड सेमेस्टर के दोस्त हैं उनको भी वीडियो शेयर कर दीजिए, चैनल शेयर कर दीजिए, क्योंकि अब सभी लोगों को यहाँ पर डे बाय डे वीडियो मिलता रहेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ साथ, सिलेबस के साथ साथ, और आपका यूनिट बाई यूनिट पूरा सिलेबस कंप्लीट किया जाएगा। फिर देखते हैं 7वें यूनिट में हमें क्या पढ़ना है, नील घाटी की सभ्यता का उदय और विकास। नील घाटी की जो सभ्यता थी उसका किस प्रकार से उदय हुआ और उसका विकास कैसे हुआ। तो आप लोगों को ये पता ही होगा कि नदियों के किनारे ज़्यादा सभ्यताएँ क्यों पनपी, क्योंकि नदियों के किनारे इसलिए ज़्यादा सभ्यताएँ मिलती हैं क्योंकि पहले जब आदिमानव थे उनके बाद थोड़ा थोड़ा जब विकास हुआ तो उनको व्यापार करने और सब चीज़ों को आसानी होती थी, इसलिए पहले की सभ्यता ज़्यादा नदियों के किनारे ही विकसित हुई, क्योंकि वहाँ पर व्यापार करने की, आवागमन की सुविधा होती थी, यातायात की। फिर वहाँ पर मछलियों को पकड़ने का भी उनका भोजन प्राप्त हो जाता था, जल पीने के लिए पानी भी उपलब्ध हो जाता था। तो इस प्रकार से ज़्यादा जो सभ्यताएँ थीं मतलब नदियों के किनारे ही पनपी थीं। सामाजिक और धार्मिक इनकी प्रकृति किस प्रकार से थी। फिर क्या है, 8वें यूनिट में हमें पढ़ना रहेगा कि चीन सभ्यता का उद्भव, विकास और अन्य प्रमुख विशेषताएं। तो चीन की सभ्यता थी, वो चीन की सभ्यता किस प्रकार से उत्पन्न हुई, उसका विकास कैसे हुआ, और उसके अन्य कुछ जो विशेषताएं आप लोगों को पढ़ना रहेगा, वो सब इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो फटाफट वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें
और नए हैं हमारे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पर सेट जरूर कर देना। और एंड स्क्रीन में ये वीडियो लग रहा है, आप लोग देख लेना। अगर आप लोगों ने पॉलिटिकल साइंस ले रखा है तो पॉलिटिकल साइंस का आप लोग को वीडियो यहाँ पर मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।